जस्ट स्किल्स एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि हम एक एक्सेल कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, कंप्लीट बिगिनर टू एडवांस्ड, जिसका कि हमने ओवरव्यू पिछली वीडियो में समझा था हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। और हमने ये भी समझा था कि ये कोर्स किसके लिए है और कैसे आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस सेशन में हम समझेंगे एक्सेल का इंटरफेस। एक्सेल में क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस होते हैं और उनका क्या क्या यूज़ होता है, वो आज हम समझेंगे। तो जैसे आप एक्सेल ओपन करते हैं तो आपको जो भी दिखता है, जो भी आपको दिखाई देता है एक्सेल ओपन करने पे, उसको हम इंटरफेस बोलते हैं। आप देखेंगे मैंने एक एक्सेल ओपन कर रखी है अभी। इसमें आप देखेंगे ऊपर ही ऊपर आप जाएंगे तो आपको ये जो दिखेगा न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, ये मेरी शीट का नाम है। हो सकता है आपकी शीट का कुछ और नाम हो, तो ये अपनी शीट का नाम होता है। हमारा वर्कबुक जो है, जो एक्सेल फाइल है, उसका नाम होता है। तो ये जो एरिया है ऊपर का, इसको हम बोल देते हैं टाइटल बार। कि यहाँ पे टाइटल होता है हमारे एक्सेल का, तो इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में हमारे पास और क्या क्या ऑप्शन होते हैं? हमारे पास एक इधर राइट में जाएंगे तो ऑप्शन हो जाता है क्लोज करने का, विंडो साइज कम ज़्यादा करने का और मिनिमाइज करने का। वहीं हम यदि लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हमको क्विक एक्सेस टूलबार मिल जाती है। अब क्विक एक्सेस टूलबार क्या काम करती है? कुछ ऐसे टास्क जो हम बहुत रिपीटेटिवली यूज़ करते हैं, उनको हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। हम इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं और हम अपने जो हम चाहते हैं, जिसको हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, उनको यहाँ प्लेस कर सकते हैं। तो ये था अपना ऊपर का टाइटल बार। अब टाइटल बार से नीचे आते हैं तो हमको बहुत सारी टैब्स दिखाई देती है। फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट। देखिए यदि आपके पास एक्सेल का वर्जन डिफरेंट है, एमएस एक्सेल का वर्जन डिफरेंट है, तो हो सकता है थोड़ा माइनर चेंजेस हो इस इंटरफेस में। ये जो टैब्स है इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो, लेकिन मोस्टली सेम ही रहता है सभी वर्जन्स में। तो आपके और मेरे वर्जन में यदि कोई डिफरेंस है तो माइनर चेंजेस आ सकते हैं। तो देखिए ये जो होती है टैब्स वगैरह, वो टैब्स के हर टैब के अंडर में कुछ कमांड्स होती है हमारे पास। तो इस एरिया को हम बोलते हैं रिबन। इसको हम बोलते हैं रिबन। तो रिबन कौन सा एरिया हो गया? ये टैब्स का पूरा लेके ये कमांड्स का रिबन हो गया। इस रिबन को भी अपन अपनी नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं कि कौन सी टैब में हमें क्या कमांड चाहिए, उसको हम डाल सकते हैं। कोई हमें नीड नहीं है किसी पर्टिकुलर कमांड की, तो उसको हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ आपको। आप यहाँ जैसे राइट क्लिक करेंगी तो कस्टमाइज द रिबन का ऑप्शन आपको मिलेगा। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे कि कौन कौन सी कमांड है, उसको कौन सी टैब के अंदर आपको इंपोर्ट करना है, कौन सी टैब के अंदर आपको ऐड करना है। अभी के लिए हम छोड़ देते हैं, बाद में इसको देखेंगे। हम इस ये जो रिबन है, टैब के अंदर में जो कमांड्स है, इनको अपन मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? राइट क्लिक करेंगे, कलेप्स द रिबन। रिबन को हम कलेप्स करेंगे तो रिबन मिनिमाइज हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। जैसे हम किसी होम पे जाएंगे, वापस किसी के टैब पे जाएंगे तो वापस ये दिखेगी हमको कमांड्स। हम चाहते हैं कि ये हमेशा रहे वापस कमांड्स, तो हम वापस राइट क्लिक करेंगे और कलेप्स को अनटिक कर देंगे। तो ये था हमारा रिबन। रिबन के नीचे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो एक बॉक्स है जिसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। अब नेम बॉक्स क्या होता है? नेम बॉक्स किसी भी सेल की पोजीशन को बताता है, जहां हमारा कर्सर का कंट्रोल है उस सेल की पोजीशन को बताता है। अब सेल क्या होती है? सेल अपन जो ये एरिया है हमारा वर्क एरिया, इसमें जो छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, इंडिविजुअल बॉक्सेस, स्मॉलेस्ट यूनिट, इसको हम बोलते हैं सेल। सेल कैसे डिफाइन होती है? सेल का जो नेम बॉक्स में पोजीशन होती है वो कैसे डिफाइन होती है? तो आप देखेंगे नेम बॉक्स में कहीं पे के लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है। तो के क्या इंडिकेट कर रहा है? के इंडिकेट कर रहा है इसकी कॉलम को और 13 इसकी रो को। तो ये हमारे पास था, ये 13। तो देखेंगे अब इसमें 13 क्या है और ये कॉलम क्या है, रो कैसे है।
ये 1 2 3 ऐसे करके जो हमको दिखाई दे रहा है इधर, ये सारी है हमारी रोज और ये है रो नंबर। और ये ए बी सी डी अल्फाबेटिकली जो है ये है हमारी ये कॉलम नंबर। तो किसी भी रो और कॉलम, यूनिक रो यूनिक कॉलम का एक जो जहाँ पे कंट्रोल होता है वो एक यूनिक सेल होती है। जैसे इस केस में बी कॉलम में सेकंड रो पे B2 सेल हो गई, तो नेम बॉक्स उस सेल का पोजीशन बताएगा। नेम बॉक्स की साइड में आप देखेंगे एक फॉर्मूला बार है। फॉर्मूला बार क्या करता है, लेट्स से हमने 1 2 3 ले रखा है, तो अभी आप 1 पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको फॉर्मूला बार इसकी वैल्यू दिखाएगा, 2 पे करेंगे तो वैल्यू दिखाएगा, 3 पे करेंगे तो वैल्यू दिखाएगा। अभी मैं देखता हूँ कि मुझे इसका सम करता हूँ, लेट्स से मैं इसका सम करता हूँ। अभी आप देखेंगे यहाँ पे सेल में वैल्यू जो है 6 है। हम इस पे कंट्रोल लाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो क्या फॉर्मूला बार 6 दिखाएगा, देखते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला बार 6 ना दिखा के इसका फॉर्मूला दिखाएगा, इक्वल्स टू सम C2 C4 जो हमने फॉर्मूला लगाया था वो ये दिखाएगा। तो ये यूज होता है फॉर्मूला बार का कि किसी भी वैल्यू के पीछे क्या फॉर्मूला लगा हुआ है वो ही डिस्प्ले करता है। फॉर्मूला बार के नीचे हम देखेंगे ये हमारी वर्कशीट है। ये शीट है हमारा, जो भी काम डेटा एंट्री होती है हमारी यहाँ पे होती है। ये जो सेल्स है मल्टीपल सेल्स मिला के शीट बनाती है। यहाँ पे हमारी डेटा एंट्री होती है, ये होती है शीट। इसके नीचे हम जाएंगे तो एक शीट बार आती है। वर्कशीट बार में क्या होता है, मल्टीपल शीट्स आप ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, आप रीनेम कर सकते हो। तो आप शीट्स वगैरह जो ऐड कर सकते हैं इसको बोलते हैं शीट बार। और शीट बार के साइड में आप देखेंगे तो एक स्क्रॉल आपको दे रखा है, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल के लिए है। तो इधर आप देखेंगे तो आपको वर्टिकल स्क्रॉल आपको दिया हुआ है। शीट बार के नीचे जाएगा स्टेटस बार है। स्टेटस बार क्या बताता है, ये एक स्टेटस बताता है हमारे एक्सेल का कि एक्सेल हमारी रेडी मोड में है। उसके साथ ही साथ आप राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पे हमको व्यूज दिखाएगा कि हम शीट को कैसे देखना प्रेफर करते हैं। अभी ये नॉर्मल व्यू में है। अब मैं पेज लेआउट में जाऊँगा तो पेज से डिवाइड कर देगा इसको 1 2 3 ऐसे पेज के हिसाब से। मैं यदि इस पे पेज ब्रेक व्यू देखूंगा तो एक पेज का कैसे ब्रेक होगा वो हमको ये बता देगा। और इसी के यदि बगल में जाएंगे तो हमको एक जूम आउट और जूमिंग करने का ऑप्शन मिल जाएगा। हमको साइज बड़ी करनी है, सेल्स की छोटी करनी है, उसका ऑप्शन हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये था बेसिक ओवरव्यू हमारे एक्सेल के इंटरफेस का। नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे कि कैसे हम इस एक्सेल के इंटरफेस का यूज़ करके हम एक्सेल में काम करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जो सीरीज़ जो हमने शुरू किया है, जो कोर्स हमने शुरू किया है, उसका फ़ायदा ले सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।